वेत्ति अयं निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरिताणान्तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। कृष्ण जब बड़े हो गए और कंस को मार दिया, वे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में चले गए। सांदीपनि ऋषियों का आश्रम ये बहुत ही बढ़िया था। लॉर्ड कृष्ण when he was young child, he went to Sandipani ashram. उधर जाकर उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये कहानी है। कहानी में बाकी सब बच्चे उधर रहते और वे विचार कर रहे, in that ashram there were many students and they serving Sandipani, Guru Sandipani. They were serving, वे सेवा करते थे और विद्या ग्रहण करते थे। जब कृष्ण और बलराम आने वाले हैं, ऐसा सोचकर उनके बारे में जानना शुरू कर दिया। नए विद्यार्थी आने वाले हैं, न्यू कमर्स, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में, उनका इतिहास, उनका जानकर और उनको हमारे आने से आनंद कैसा हो, वे ऐसा सोचते हैं और एक दूसरे में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत करते हैं कि बलराम और कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारा और दोनों, कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारा और बलराम ने किसको मारा, मुष्टिर। अलग अलग पहलवानों को दोनों ने खत्म कर दिया और इतने छोटे होने पर भी बहुत पराक्रमी है, ऐसा उनके बारे में सुना। वे पराक्रमी है। तो दूसरा बोलता है, वे तो गोकुल में रहे, वे तो राजा के, नंद राजा के पुत्र है। दे आर चिल्ड्रेन ऑफ द किंग नंद, और वे तो दूध दही खाते खाते बड़े हो गए, वो लाड़ प्यार से बड़े हो गए। उनको मालूम नहीं कपड़े कैसे धोना है, हाउ टू क्लीन ओन क्लोथ्स, दे डोंट नो। तो उनको हम कपड़े धोने में मदद करेंगे। कोई ऐसा बोलते हैं कि उनको ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, तो अगले दिन धूप में पानी रखेंगे और वह पानी फिर दूसरे दिन सुबह को उपयोग करेंगे। या तो कुएं का पानी लाएंगे और वो गर्म पानी सुबह सुबह से उपयोग करेंगे और उनको दे देंगे निकाल कर गरम गरम पानी, गरम यानी गुनगुना पानी।
कोई ऐसा बोलते वो तो दूध पीते हैं ना, इधर तो दूध 1 गिलास मिलता है हर रोज, उनको ज्यादा दूध की आवश्यकता होगी। तो बाकी बोलते हैं कि मैं मेरे हिस्से का दे दूंगा। और उनको हाथ से पकाना था उस समय, खुद से वो अन्न पकाते थे, रसोई बनाते थे। और उनको पकाने में हम मदद करेंगे, हम पकाकर उनको दे देंगे। ऐसे ग्रुप पाड़ कर ग्रुप में वो पकाते और खाते, लकड़ियां लाते वहां। तब तो कोई गैस नहीं थी या तो कोई सिलेंडर नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, चर्चा कर रहे हैं, अभी तो आए भी नहीं। हम अपने हिस्से की जो रसोई बनाते हैं ना, उनके हिस्से की भी रसोई बनाएंगे। उधर गाय भी होती थी आश्रम में, उनको दोहेंगे, उनको दूध, ऋषियों को, सांदीपनी ऋषि को पूछकर वो 1-1 गिलास देते थे। उनको ज्यादा दूध पीने की आदत है, बाकी रोटी सब्जी खाने की आदत नहीं है, तो दूध उनका मेरे हिस्से वाला दे देंगे। उनको ठंडी बजेगी, वो तो शहर में रहते हैं ना, गोकुल एक शहर है, ये तो जंगल है। इधर तो ठंडी बजेगी, उनको मेरा जो ओढ़ने के लिए चादर है वो मैं मेरी दे दूंगा। मुझे ठंडी सहन होती है तो मैं मेरी चादर दे दूंगा। तो अलग अलग तरीके से उनको ज्यादा कष्ट करने की आदत नहीं है तो हम मदद करेंगे, हम कपड़े देंगे, गर्म पानी का कुछ व्यवस्था करेंगे। ऐसा उनमें बातचीत होता है। और वो बातचीत करते करते कृष्ण और बलराम की राह देखते हैं। और जब सचमुच 1-2 दिन में कृष्ण आते हैं और वो रथ में बैठकर आए, सारथी उनको लेकर आया है, और दूर से वो रथ देखा और वो चिल्लाने लगे, अरे कृष्ण आ गया, बलराम आ गया, कृष्ण आ गया, बलराम आ गया, और हमारा दोस्त, मैं दोस्ती बनाऊंगा, मैं दोस्ती करूंगा, मैं मित्रता रखूंगा, ऐसे सब बोलने लगे। मैं भाई जैसा प्रेम दूंगा, ऐसा अलग अलग सब बोलते थे। और सांदीपनी भी स्वयं स्वागत के लिए आ जाते। उनको तो मन में एक विचार आया है कि जो चराचर को निर्माण करने वाला जो बल है, शक्ति है, वह साक्षात विद्यार्थी बनकर मेरे वहां आ रहा है। और ऐसी शक्ति, ऐसा चैतन्य, ऐसा भगवान बाल रूप लेकर सीखने के लिए मेरे पास आ रहा है, तो मेरा ये भाग्य है, सौभाग्य है। तो वह भी सामने आ जाते हैं स्वागत के लिए। उन्होंने तो अभी सभी अलंकार निकाल दिए, अंगूठी थी, गले में लॉकेट था, बाजूबंद था, उसमें अलंकार था, ये सब निकाल दिए है। पूरा जो वनवासी ड्रेस है, वल्कल है, वो धारण किए, जो विद्यार्थी अवस्था में पहने जाते हैं। कोई भी अलंकार नहीं रखा, कोई भी ऐसे भारी भारी कपड़े नहीं रखे, साधारण कपड़े जो भी वल्कल बोले जाते हैं, यानी कि सूत से बने हुए, या तो ये जो लकड़ी के पेड़ के जो भी धागे निकलते उससे बने हुए कपड़े उन्होंने पहने, और रथ को वापस भेज दिया। और वो उतर कर पांव पांव आते, सभी उनका स्वागत करते हैं, उनको गंध लगाते हैं और उनका वीर पूजन करते हैं। कोई बोलते हैं कि कंस और चाणूर तथा मुष्टिर को मारकर आ गए, राक्षसों का निपात करते हुए छोटे छोटे बच्चे आ गए, ये बहुत पराक्रमी है, उनका वीर पूजन भी होना चाहिए। तो ऐसा वीर पूजन भी किया। इस प्रकार स्वागत करते हैं। और फिर कोई बोलता है कि मेरे पास रहो, मेरे पास सो, आज मेरे पास खाना खाना, मेरे
थाली में खाना, मैं आपको बनाऊंगा दूंगा, ऐसा सब अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी के साथ खाऊंगा, बलराम भी बोलते हैं, और हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मत दे दो, हम आपके जैसे ही है। आप लकड़ी लाते हैं तो हम भी लकड़ी लाएंगे, आप रसोई करते हैं तो हम भी रसोई करेंगे, आप कपड़े धोते हैं तो हम भी कपड़े धोएंगे, आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो हम भी ठंडे पानी से नहाएंगे, आप जो भी करते हैं सब हम करेंगे। हाँ, हम सीख लेंगे, नहीं है तो भी हम सीख लेंगे, जो भी कष्ट है हम उठाएंगे। तो ऐसे कृष्ण बोलते हैं, बलराम बोलते हैं। कृष्ण आते ही क्या करता है, हर एक की पहचान कर लेता है, बलराम भी पहचान कर लेता है, और हम भी वैसी पहचान कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपकी चाहत क्या है, आपका छंद क्या है, ऐसा वो पूछते हैं एक दूसरे को। आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है, कौन सा फल अच्छा लगता है, कौन सा खेल अच्छा लगता है, हम भी आपके साथ खेलेंगे, हम भी आपके साथ गप्पे लगाएंगे, बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार एक दूसरे में ऐसा मिलजुल कर रहने के लिए वो बात कर रहे हैं। सांदीपनी ऋषि को भी बहुत आनंद होता है, और ऋषि पत्नी है, वह भी बहुत उम्र वाली होने के बावजूद भी वह कृष्ण और बलराम को लेने के लिए थोड़ी घर से बाहर आ जाती है कि आओ बच्चों, ये तुम्हारा ही घर है, ये कुटुंब है, ये कुटुंब जंगल में है, हम कुटुंब बन करके रहते, कोई भी तकलीफ है तो बोलना। अभी आपको क्या तकलीफ होगी, मनी मन बोल रही है, आप तो खुद भगवान है। संदीपनी अपने पत्नी को भी बताते कि ये पूरी दुनिया को चलाने वाली ताकत ये मनुष्य देह लेकर जन्मी है, और वे हमारे पास आ रही तो हमारा सौभाग्य है। उनके गुरु माता गुरु पिता बनने का सौभाग्य हमें मिला है, तो हम भी धन्य हैं। हम जो भी उसके लिए, उसकी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए, उसके लिए हम जो भी करना बनते हैं या तो कर सकते हैं, वो सब करेंगे। वो भी तत्पर है। दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, कुटुंब जैसा। कुटुंब में जैसा प्रेम होता है, एक दूसरे को मदद करने की तैयारी होती है। कुटुंब में कभी मतभेद होते भी है, लेकिन बातचीत करते भी है। तुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो दोनों में कैसे समझौता कर लिया जाए। मैं एक कदम पीछे आऊं, तू एक कदम पीछे जाना, और दोनों में एक तालमेल बैठता है। सभी में ऐसा तालमेल है, और एक दूसरे को मदद करते। जो बात, जो ज्ञान गुरु से मिलता है, सांदीपनी ऋषि से मिलता है, वो जिसको समझ में आ गया वो दूसरे को बताता है। जिसको समझ में नहीं आया वो अपने मित्र को पूछता है कि तुझे समझ में आ गया ये बात, मुझे समझाओ। तो ऐसे अभ्यास के बारे में, कार्य के बारे में, और अलग अलग ऐसे विषयों के बारे में वो चर्चा करते हैं। एक दूसरे के कुटुंब का पूछते हैं, और कुटुंब कैसा होना चाहिए ये कृष्ण बताते हैं। एक दूसरे में कैसा रहना चाहिए, कैसा खेलना चाहिए, खेल में कैसी खिलाड़ू वृत्ति रखनी चाहिए, ये कृष्ण बताते हैं। और खेलते भी है। हारो या जीतो, खेल खेलने का आनंद ले लो, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। खेल से आनंद मिलना चाहिए, हारने पर भी आनंद मिलता है। हाँ, और जीतने पर भी मिलता है, हारने पर भी हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमें आनंद मिलता है। खेलने का एक अलग आनंद रहता है। कुछ लगता भी है, कभी कुछ खरोच आती है, तो उस समय एक दूसरे को मदद करने का एक चांस भी मिलता है। और जिसको लगता है वो भी बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं लगा, मैं तो ये गिरना तो सामान्य, कुछ ज्यादा नहीं लगा है,
मैं खेलता हूं, लगने पर भी हम खेलते। वैसे कृष्ण भी, बलराम भी, बाकी विद्यार्थी भी, सुदामा भी है उधर। ऐसा उनका पूरा जीवन, छात्र जीवन चल रहा है। और हर रोज जो भी कार्य सौंपा गया है वो भी करते हैं और एक दूसरे को मदद भी करते हैं और अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते समय पूरे अभ्यास में एकाग्र होते हैं। कार्य करते समय, सेवा करते समय पूरे सेवा में, सेवा कार्य में तत्पर है। जब खेल खेलते हैं तो खेलने में मग्न हो जाते हैं। जो भी समय तय किया उठने का उससे पहले उठ जाते हैं और पूरी दिनचर्या में समय पर खाना, समय पर अभ्यास करना, जो भी गुरु ने तय किया है, ऋषि ने तय किया है, उसके जैसा बर्ताव करना। और यही ज्ञान पाने का एक तरीका है, ऐसा कृष्ण और बाकी चर्चा करते हैं। ये विद्यार्थी जीवन बहुत ही बढ़िया कृष्ण और बलराम ने बिताया और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये कुटुंब जैसा जीवन सांदीपनी के ऋषि के आश्रम में दिखाई देता है। उन सांदीपनी ऋषि को, कृष्ण को, बलराम को और उनके साथियों को नमस्कार।